हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द सेशन ऑफ जीएस राठी एजुकेशन। तो आज हम जिस इंग्लिश के टॉपिक को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं दैट इज़ फीमेल फोर्टिसाइड और फीमेल फैटिसाइड। दोस्तों, इस ट्रांसलेशन में हम न्यू वर्ड्स इंग्लिश के उसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसे भी समझेंगे। तो फीमेल फोर्टिसाइड का क्या मतलब होता है? फोर्टिसाइड होता है भ्रूण हत्या। जब एक गर्ल चाइल्ड को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है तो उसे कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड और फीमेल फैटिसाइड। वीमन हु कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो मनुष्य आबादी का आधा हिस्सा बनाती है। आर एनकाउंटर्ड मीन्स सामना करना। विद मैनी चैलेंजेस, काफ़ी सारे चुनौतियों का सामना किया जाता है। फीमेल फोर्टिसाइड इज़, तो फीमेल फोर्टिसाइड है, भ्रूण हत्या है, परहैप्स कदाचित, वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स, कि सबसे बुरी जो फॉर्म्स है। वर्स का मतलब होता है सबसे बुरी। फॉर्म्स ऑफ वायलेंस क्या होती है? हिंसा। अगेंस्ट द वीमेंस के विरोध। तो फीमेल फोर्टिसाइड कदाचित सबसे बुरी उदाहरण है जो कि वायलेंस की अगेंस्ट द वुमन, एक औरतों के विरुद्ध या वीमन के विरुद्ध। वेयर, जहाँ पर अ वुमन इज डिनाइड का क्या मतलब होता है कि वंचित रखना। हर मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल राइट होता है मौलिक अधिकार, कि जहाँ पर एक वीमन को उसके बेसिक एंड फंडामेंटल मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। दैट इज़, इसका मतलब है दैट इज़ द राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार, जो कि हमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 के अंडर दिया है। दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दो का मतलब होता है हालांकि। देयर इज़ नो पार्टिकुलर डेफिनेशन। देयर इज़, कि यहाँ पर कोई स्पष्ट, और पार्टिकुलर का क्या मतलब होता है? विशेष। डेफिनेशन ऑफ फोर्टिसाइड, तो डेफिनेशन होती है व्याख्या ऑफ फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या की, प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। प्रोवाइडेड मीन्स उपलब्ध करवाना। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है? ये एक बुक है जिसमें अगर कोई क्रिमिनल अपराधी है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसे क्या सज़ा देनी है उसके बारे में लिखा जाता है। तो इसमें ये इसकी डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड कराई है, बट इसका मतलब है पर। द फॉलोइंग डेफिनेशन, फॉलोइंग का मीन्स आगे दी हुई, डेफिनेशन मीन्स व्याख्या। विल का मतलब जो फ्यूचर के लिए लगता है। क्लियर द योर कंसेप्ट, कि आपका जो कंसेप्ट है, आपकी जो दुविधा है उसे क्लियर करेगी। तो क्या है ये डेफिनेशन, उसे हम रीड करते हैं। फीमेल फोर्टिसाइड इज़ द किलिंग होता है मारना, ऑफ का अ हेल्दी फीमेल फोइटस, कि एक स्वच्छ, जो कि एक गर्ल चाइल्ड का फोइटस होता है, भ्रूण होता है, उसे मार दिया जाता है। इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ का क्या मतलब होता है? छुटकारा पाना। ऑफ ए फीमेल चाइल्ड, कि एक फीमेल चाइल्ड, एक गर्ल चाइल्ड से छुटकारा पाने के लिए एक हेल्दी फीमेल फोइटस को गर्भ में ही मार दिया जाता है। बाय मीन्स ऑफ, के द्वारा, के साधन के द्वारा। बाय का मतलब होता है द्वारा। मीन्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल मीन्स जो मेडिकल डॉक्टर के जो के, और टर्मिनेशन मीन्स के ख़त्म करना। ऑफ द प्रेगनेंसी और अबॉर्शन का क्या मतलब होता है? गर्भपात। प्रेगनेंसी मीन्स गर्भ। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हेल्दी फीमेल फोइटस को मेडिकल टर्मिनेशन के तरीके से ख़त्म किया जाता है तो उसे कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड इज़ कंसीडर्ड होता है माना जाना। एक क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल होता है आपराधिक, ऑफेंस होता है जुर्म। इन इंडिया, के फीमेल फोर्टिसाइड को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है इंडिया में।
अबॉर्शन इज लॉफुल ओनली। लॉफुल का क्या मतलब होता है? कानून के अनुसार। ओनली का मतलब है सिर्फ, कि अबॉर्शन सिर्फ तभी ही कानून के अनुसार लॉफुल है व्हेन द डॉक्टर, व्हेन का मतलब होता है जब, द डॉक्टर, जो डॉक्टर है, बिलीव्स मतलब मानता है, दैट के द कंटिन्यूएंस क्या होता है? कि कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रेगनेंसी, कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, लगातार चलती है, मे का मतलब जे एक मे पॉसिबिलिटी लिए यूज़ किया जाता है, पोज का मतलब होता है कारण होना। अ डायरेक्ट थ्रेट क्या होता है? खतरा, टू द लाइफ ऑफ द हेल्थ ऑफ द मदर, कि माँ की सेहत को अगर खतरा हो तो, और जहाँ द अनबॉर्न चाइल्ड, जो बच्चे ने अभी बर्थ नहीं लिया है, उसे खतरा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अबॉर्शन तभी, जब गर्भपात है वो तभी कानून के अनुसार लॉफुल है, अलाउड है, कि जब डॉक्टर ये माने कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है तो उसका ये खतरा हो सकता है, किसके लिए? लाइफ ऑफ द हेल्थ ऑफ द मदर, कि मदर की हेल्थ के लिए खतरा, और दूसरा है जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसे खतरा होगा। अगर डॉक्टर परमिट करता है तो ही अबॉर्शन लॉफुल है, अदरवाइज जे अगर सिर्फ इसीलिए कि एक लेडी का अबॉर्शन कराया जा रहा है कि गर्भ में प्रेगनेंसी में जो बच्चा है वो फीमेल चाइल्ड है, तो वे अनलॉफुल है। आगे चलते हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इफ़ दिस प्रैक्टिस कंटिन्यू, कि अगर ये प्रैक्टिस का क्या प्रैक्टिस होता है? जो रस्म है, रिवाज है। कंटिन्यूज़ का मतलब होता है कि लगातार चलता रहा। इट विल डिस्टर्ब द सोशल बैलेंस, कि ये विल मीन्स करेगा फ्यूचर के लिए, डिस्टर्ब मीन्स डिसबैलेंस, द सोशल बैलेंस, के सोशल बैलेंस के लिए खतरा बन जाएगा, उसे डिस्टर्ब करेगा। फॉर ए हेल्थी सोसाइटी, कि अगर हम चाहते हैं कि एक हेल्थी सोसाइटी को क्रिएट करना, एक सेहतमंद समाज को क्रिएट करना, द मेल और फीमेल, मेल मीन्स पुरुष और फीमेल मीन्स औरत, जेंडर, क्यों जो औरत और पुरुष का जेंडर है, इनकी रेशो है, रेशो मीन्स दर, मस्ट रिमेन का क्या मतलब होता है? कि वो होनी चाहिए। मस्ट मीन्स बहुत ज़रूरी है, जो मस्ट है वो क्या होता है? जब कोई कंडीशन हो के जे काम होना ही चाहिए तो उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। एट ए बैलेंस्ड लेवल, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर है, जो सोसाइटी हेल्थी रहनी चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए? मेल और फीमेल की जो जेंडर की रेशो है वो बैलेंस्ड लेवल पर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेल्स की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फीमेल्स की गिनती बहुत ज़्यादा कम हो जाए। द अलार्मिंग रेट ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, अलार्मिंग होता है जो चीज़ हमें खतरा पैदा करे, अलर्ट करे, चौकन्ना करे। तो फीमेल फोर्टिसाइड की जो लगातार दर बढ़ रही है, तो इज़ कॉज ऑफ ए ग्रेट कंसर्न होता है चिंता, और ग्रेट होता है बड़ी। तो ये कॉज का मतलब होता है कारण। ओके, तो ये एक फीमेल फोर्टिसाइड एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। एज द नंबर ऑफ गर्ल बॉर्न इज डिक्रीजिंग ड्रास्टिकली, तो जैसा कि है कि एज द नंबर ऑफ गर्ल्स बॉर्न, जो लड़कियां पैदा हो रही हैं, इज डिक्रीजिंग होता है कम होना, ड्रास्टिकली होता है बहुत तेज़ी से। इन सेवरल सेक्शंस, सेवरल होता है अलग अलग, सेक्शन जो होता है जो कि पार्ट्स होते हैं सोसाइटी के, इन आवर सोसाइटी। ओके, तो जो अलार्मिंग रेट है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि गर्ल्स की जो नंबर है वो लगातार कम हो रहे हैं सोसाइटी के कुछ सेक्शंस में, ख़ास करके जो हमारे गरीब लोग होते हैं, पुअर फैमिलीज होती हैं, उनमें। दस, इसलिए एक्सपोजिंग फीमेल टू मोर एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस, तो ये क्या होता है? एक्सपोज का होता है किसी को उजागर करना, तो ये एक और भी कारण है, उजागर करता है फीमेल्स को कि वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती हैं और उनका वायलेंस होता है। एक्सप्लॉइटेशन होता है शोषण, तो ये भी एक शोषण का ही
मतलब रूप है कि जब हम एक व्यूमन को उसके घर में मार देते हैं, और हिंसा। दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो जे अफेयर्स होते हैं कार्य, तो जे कार्य की जो स्थिति है, इफ़ नॉट करेक्टेड, अगर, इफ़ का मतलब होता है अगर, इसे कंडीशनल है जे को अगर सही नहीं की गई तो विल हैव ए डिजास्ट्रस इम्पैक्ट। विल का मतलब होता है पड़ेगा, फ्यूचर का है। हैव ए डिजास्ट्रस इम्पैक्ट, डिजास्ट्रस होता है खतरनाक, और जिसके आने वाले समय में बहुत ही जो कि नतीजे हों खतरनाक हों। तो इम्पैक्ट होता है प्रभाव, तो इसके बाद डिजास्टर्स इम्पैक्ट हो गए ऑन द फ्यूचर जनरेशन। जनरेशन जो होती है हमारी पीढ़ी, कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, फ्यूचर की जनरेशन हैं ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज की। तो ये क्या है, अगर ये प्रचलन नहीं रोका गया, किसका प्रचलन, फीमेल फोर्टिसाइड का, अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो इसके जो हमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बुरे प्रभाव पड़ेंगे हमारी फ्यूचर जनरेशन पर, हमारी समाज की जो फ्यूचर जनरेशन है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।